नश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। लाइफ लाइन के बारे में बात हो रही है तो मैं 4 हिस्से अपलोड कर चुका हूँ। ये 5th पार्ट है, तो इसको भी आपने बड़े ध्यान से सीखना है, समझना है। कोशिश मेरी यही होती है कि 5 से 10 मिनट की मैं वीडियो बनाऊँ ताकि थोड़े वक्त में आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। तो चले हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। ये होता है आपका जुपिटर माउंट, ये आपने याद रखना है। ये आपका जुपिटर माउंट है। बाज़ दफ़ा ना आपकी लाइफ लाइन जो है वो जुपिटर माउंट से शुरू होती है, यहाँ से स्टार्ट लेती है, ठीक है। अगर लाइफ लाइन जुपिटर माउंट से स्टार्ट लेगी तो और ये आपकी दिमाग की लकीर है, तो जितना ये ऊपर से स्टार्ट लेगी इतना आप लोगों से कटते चले जाएंगे, ठीक है। आपके पास नॉलेज बहुत होगा, आप बड़े विजडम भी होगा, आप अपनी नॉलेज की वजह से, आप अपनी ज़बरदस्त हायर एजुकेशन की वजह से किसी बड़े मर्तबे मुकाम पर भी पहुंच जाएंगे। लेकिन जब यही तालीम, यही एजुकेशन, वही बड़ा मर्तबा कभी कभी इंसान का दिमाग भी ख़राब कर देता है और इंसान ये समझना शुरू हो जाता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट ज़हीन मैं ही हूँ और कोई भी इंसान मेरे मुकाबले में इंटेलिजेंट हो ही नहीं सकता। अगर ये फीलिंग्स आपके दिमाग में आना शुरू हो जाए ना, तो उसके लिए आपकी दिमाग की लकीर भी बड़ी लंबी होगी। दिमाग की लकीर आपकी हथेली के बाहर निकल रही होगी, पूरी हथेली पे इतनी लंबी अगर आपकी दिमाग की लकीर हो और फिर आपकी जुपिटर से ही बड़े ऊपर से आपकी ज़िंदगी की लाइन भी शुरू हो रही हो, तो अब ज़िंदगी की लकीर और दिमाग की लकीर में इतना ज़्यादा जब फासला बढ़ जाएगा, जितना ये फासला बढ़ेगा इतने आप लोगों से दूर होना शुरू हो जाएंगे। यानी कि आपके अंदर खुद ही, आपके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। हो सकता है कि अल्लाह ताला ने आपको कोई बहुत बड़े अदारे का सरबराह बनाया हो, आपके पास बड़ी पावर हो, अथॉरिटी हो, लेकिन आप फिर लोगों को कमतर समझना शुरू कर दें। आप अपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाएं, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दें, या आप खुद लोगों को, दूसरों को हकीर समझना शुरू कर दें और अपने आप को ही हरफ़े आखिर समझना शुरू कर दें, लोगों की तज़लील करना शुरू कर दें, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, लोग आपसे नफ़रत करना शुरू कर देंगे और आपसे दूर होना शुरू हो जाएंगे। और एक वक्त आएगा कि ना आपके पास वाइफ रहेगी, ना आपके बच्चे आपके पास रहेंगे, और बिल्कुल आपके पास पावर होगी, अच्छी जॉब होगी, रुपया पैसा होगा, लेकिन आपके अपने प्यारे, आपके अपने रिश्ते आपसे दूर हो चुके होंगे। तो जितनी जिंदगी की लकीर से, ये होती है आपकी जिंदगी की लकीर, ठीक है, और ये होती है आपकी दिमाग की लकीर। अब इस पॉइंट को आपने समझना है। अगर तो जिंदगी की लकीर और दिमाग की लकीर आपस में मिली हुई हो तो इंसान अपनी फैमिली के साथ जुड़ा रहता है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। लेकिन यही जिंदगी की लकीर जब दिमाग की लाइन को छोड़ के ऊपर से स्टार्ट ले लेती है, जब इतना ज़्यादा गैप आ जाता है ना ज़िंदगी की लकीर और दिमाग की लकीर में, तो वही फासला फिर आपके रिश्तों के दरमियान में भी आना शुरू हो जाएगा। जहाँ पे आप जॉब कर रहे होंगे वहाँ पे भी लोग आपसे खिंचे खिंचे रहेंगे। यानी कि हो सकता है आपकी पोस्ट बड़ी हो, वो आपकी डर और खौफ की वजह से आपकी इज्जत करें, लेकिन दिल से वो आपकी इज्जत और रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अच्छा, एक चीज़ तो ये हो गई। अब दूसरी सूरत ये होती है कि आपकी ये दिमाग की लकीर है, ठीक है, ये आपकी दिमाग की लकीर है, और जो आपकी जिंदगी की लकीर है वो यहां से स्टार्ट ले रही, यूं, यानी कि अंदरूनी मंगल से स्टार्ट ले रही है। अगर लाइफ लाइन आपकी अंदरूनी अंदरूनी मंगल होता है, ये इंसान के अंदर ये जो उबार है ना, ये मरीख का उबार होता है, और ये इंसान के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा, एग्रेशन पैदा करता है। और अगर आपकी जिंदगी की लकीर यहां से स्टार्ट ले, यानी कि इसका कनेक्शन किसी भी तरीके से अंदरूनी मार्स के साथ बन जाए, या जिंदगी की लाइन से कुछ शाखें इधर गिरना शुरू हो जाएं, तो ये चीज आपके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा पैदा करेगी, एग्रेशन पैदा करेगी। आपकी जिंदगी में मुश्किलात बढ़ जाएंगी, आपकी जिंदगी में स्ट्रगल बढ़ जाएगी, रिश्ते आपके हाथ से निकल जाएंगे। देखिए, दोनों सूरतों में देखें, यहां पे ये नुकसान हुआ कि इंसान को बहुत बड़ा मर्तबा मकाम मिल गया, इस वजह से वो रिश्तों से दूर हो गया, या उसकी इतनी ज्यादा हायर एजुकेशन है कि अब वो अपने मुकाबले में
वो किसी को समझते ही नहीं है। वो समझता है कि जितना मैं पढ़ लिख गया हूं ना, मेरे मुकाबले में कोई पढ़ा लिखा इंसान ही नहीं है जिसके साथ मैं चल सकूं। तो ये चीज भी आपको रिश्तों से दूर कर देती है। और अगर आपकी जिंदगी की लकीर अंदरूनी मंगल से शुरू हो रही हो तो ये भी आपको रिश्तों से दूर कर देती है। तो बेहतरीन जिंदगी की लाइन फिर कौन सी होगी? बेहतरीन जिंदगी की लाइन वो होगी जो यहां से स्टार्ट ले, इनके ना ये अंदरूनी मंगल है, ना यहां से स्टार्ट ले और ना ही जुपिटर से स्टार्ट ले, बल्कि इनके बीच में से यहां से स्टार्ट लेके गोलाई में ये वीनस माउंट के अंदर की तरफ आए। ये सबसे बेहतरीन जिंदगी की लाइन होगी। अगर ये जिंदगी की लाइन आपकी वीनस माउंट के अंदर की तरफ जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि आप बड़े फैमिली परवर होते हैं, या आपकी फैमिली का उभार होता है वीनस जो है। अब जिंदगी की लाइन इसके अंदर की तरफ घूमी है तो इसका मतलब ये है कि आप चाहे सारी जिंदगी बाहर के मुल्क आप जिंदगी गुजार दें, लेकिन 50 के बाद या 60 के बाद अपने वतन वापस आ जाएंगे और आपकी डेथ अपने वतन में ही होगी और आप अपनी मिट्टी अपनी सरजमीन में ही दफन होंगे। लेकिन अगर आपकी जिंदगी की लकीर यहां से ये मून माउंट की तरफ निकल जाती है यूं, आप देखिए वीनस का एरिया बढ़ गया है। अब यही वीनस जो है वो आपके अंदर सेक्सुअलिटी, जिनसी ख्वाहिशात भी पैदा करता है। तो अब इनकी यहां से जिनसी ख्वाहिशात को देखा जाता है, ये जितना उभरा हुआ होगा और ये जितना बड़ा एरिया लेगा, जितना बड़ा होगा ना ये वीनस माउंट, ऊपर की तरफ भी उठा हो और बड़ा भी हो, तो जितना वो बड़ा होगा इतनी आपकी पूरा साइज जिंदगी होगी, इतनी आपके पास दौलत आएगी और इतनी ही आपके अंदर जिनसी ख्वाहिशात का गलबा भी ज्यादा होगा। लेकिन अगर आपकी जिंदगी की लकीर जो है वो यहां तक आ गई मून माउंट, तो अब देखें ये एरिया कितना बड़ा हो गया। यानी कि जिंदगी की लाइन चली गई मून माउंट पे। तो मून क्या करता है? मून बंदे को बहुत ज्यादा रोमांस की तरफ लेके जाएगा, सेक्सुअलिटी की तरफ लेके जाएगा। मून आपको बहुत ज्यादा लस्ट की तरफ भी लेके जाता है अगर मून आपका कुंडली में खराब बैठा हो। एक तो आपकी जिंदगी की लकीरी मून माउंट पे आ गई, आपके अंदर लस्ट भी आ गया, आपके अंदर बहुत ज्यादा आप रोमांटिक भी हो गए, हुस्न परस्ती आपके अंदर आ गई। आप जो इनके अगर मर्द होगा तो वो औरतों की तरफ माइल होगा, औरतें होंगी तो वो मर्दों की तरफ माइल होंगी। तो एक तो आपकी लाइफ को ये मून खराब करेगा कि आपकी जिंदगी की लकीर मून माउंट की तरफ आ गई है। दूसरी तरफ जब आपका ये वीनस का एरिया इतना बड़ा हो जाएगा तो आपकी अंदर जिनसी ख्वाहिशात का दायरा बहुत ही बड़ा हो जाएगा। अब क्या होगा कि ये एक तो बंदा बैरून मुल्क चला गया, उसका वीनस का एरिया बहुत बढ़ गया। तो अब चूंकि बाहर के मुल्क यूरोप में, कनाडा, अमेरिका में जिनसी बेरारवी भी बहुत ज्यादा है, तो अब बहुत मुश्किल होगा अगर किसी के इंसान में जिंदगी की लकीर मून माउंट पे भी आ जाए और उसका वीनस का एरिया इतना बड़ा हो और ये बड़ा फूला हुआ हो, तो फिर वो अपनी जिनसी ख्वाहिशात पर भी कंट्रोल कर सके, अपने किरदार की भी हिफाजत कर पाए। तो वो एडिक्शन की तरफ भी जाएगा, शराब नोशी की तरफ भी जाएगा, जनाकारी की तरफ भी जाएगा और इसका बचना बड़ा ही मुश्किल होगा। सिर्फ और सिर्फ अगर वो 5 वक्त नमाज पढ़े, कुरान डेली कुरान पाक की तिलावत करे, तो फिर वो अपने नफसानी ख्वाहिशात पर काबू पा सकता है। अदरवाइज उस बंदे का नफसानी ख्वाहिशात पर काबू पाना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है जी। तो लाइफ लाइन जब आपकी मून माउंट की तरफ चली जाएगी, इतना बड़ा एरिया लेगी, इस तरफ आ जाएगी, तो ये वीनस के एरिया को बढ़ा देगी। अब आपके पास वीनस का एरिया इतना हो गया। नंबर 2, आपकी लाइफ लाइन मून माउंट पे आ गई है, तो आपका मून भी डिस्टर्ब हो गया और आपका वीनस भी डिस्टर्ब हो गया। और वीनस और मून ऐसे हैं जो इंसान को बहुत ज्यादा जज्बात की रोह में इंसान बह जाता है। इंसान के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ औरत समा जाती है, इनके वो औरतों के चक्कर में अपनी सारी जिंदगी इनके ज़ाया कर देता है, गुमराह हो जाता है, बेरा रवि का शिकार हो जाता है। तो ये चीज़ें आपके अंदर आ सकती हैं। तो फ्रेंड्स, टॉपिक बड़ा दिलचस्प था। तो लाइफ लाइन के बारे में भी बात हो रही है, तो उम्मीद है कि आपको बड़ा मज़ा आ रहा होगा। और इस तरीके से जितनी डेप्थ में मैं आपको पामिस्ट्री सिखा रहा हूँ, यूट्यूब पे मेरे जैसे बहुत कम टीचर आपको मिलेंगे। तो बिल्कुल आप उनको भी सुने जो मेरे जैसे टीच कर रहे हैं, उस लेवल के टीचर को आप ज़रूर सुने, उनसे भी सीखें। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको मेरा पढ़ाने का, सिखाने का अंदाज़ अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपकी तरफ से गिफ्ट होगा। मेरी वीडियो को भी लाइक करें।
آپ کا لائک، آپ کا چینل کو سبسکرائب کر لینا میرے لیے بہت بڑا انعام ہوگا۔ آپ نے مجھے ٹائم دیا، آپ نے میرے چینل پہ آئے، آپ کا دل سے مشکور ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے۔ اور اگر آپ اپنا ہاتھ ریڈ کروانا چاہتے ہیں، اپنی جنم کنڈلی بنوانا چاہتے ہیں، اپنا لوشو برتھ چارٹ بنوانا چاہتے ہیں اور اپنے دونوں ہاتھوں کی لائنوں کی فل ڈیٹیل میں ڈیپتھ میں ریڈنگ چاہتے ہیں تو آپ میرے اسی چینل پہ، میرے اسی واٹس ایپ پہ رابطہ کریں۔ یہ میں نے اپنا نمبر دیا ہوا ہے، کسی اور نمبر پہ رابطہ نہیں کرنا۔ اگر کوئی کامنٹ سیکشن میں کوئی انسان آپ کو اپنا نمبر دینے کی کوشش کرتا ہے اور آپ کے ساتھ کوئی اسکیم ہو جاتا ہے، کوئی فراڈ ہو جاتا ہے، تو اس کے آپ خود ذمہ دار ہوں گے۔ آپ نے صرف اور صرف میرے اسی واٹس ایپ پہ رابطہ کرنے، تو بالکل آپ کو بہت ڈیپتھ میں آپ کا پام ریڈ کیا جائے گا، ایک ایک لائن کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا اور 100% بڑی ایکوریٹ پروڈکشن آپ کو ملیں گی اور ہر چیز آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتائی جائے گی۔ آپ کی میرج کے بارے میں، آپ کی فورن سیٹلمنٹ کے بارے میں، آپ کی جاب کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، شادی کے بارے میں، جو کچھ بھی آپ اپنی لائف کے بارے میں سوال پوچھنا چاہیں گے تو آپ کے ہاتھ کی لائنوں کو دیکھ کے، آپ کی جنم کنڈلی بنا کے آپ کو بڑی ایکوریٹ پریڈکشن ملے گی۔ یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ تو فرینڈس، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ بھی لائف لائن پہ بڑی ڈیٹیل سے بات ہوگی۔ یہ میں نے 5 حصے مکمل کر دی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ چھٹے حصے میں بھی ہم لائف لائن کو ہی ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ چھٹا حصہ آپ کو فوراً ملے تو اس کے لیے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے اور گھنٹی کے نشان پہ کلک کر دینا ہے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میں جیسے ہی اس کا پارٹ 6 اپلوڈ کروں گا تو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے گا۔ تو فرینڈز، اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ آپ نے ریڈنگ کروانی ہے نا، تو آپ نے میرے اسی واٹس ایپ پہ رابطہ کرنا ہے اور اگر آپ نے فیس وغیرہ پے کرنی ہے تو وہ بھی میرے اسی نمبر پہ ایزی پیسہ اکاؤنٹ بنا ہوا ہے، جیز کیش اکاؤنٹ بنا ہوا ہے عبدالستار کے نام سے، تو آپ نے میرے اسی واٹس ایپ پہ رابطہ کرنا ہے۔ کامنٹ سیکشن میں اگر کوئی آپ کو کوئی اور نمبر دینے کی کوشش کرے گا اور آپ کا نقصان ہو جائے گا تو اس کے آپ خود ذمہ دار ہوں گے۔ تو بالکل اگر آپ بہت زیادہ غریب ہیں، بہت زیادہ مجبور ہیں، تو بالکل آپ کی فیس میں کمی بھی کی جائے گی اور جتنی فیس آپ آسانی کے ساتھ پے کر سکیں گے نا، اتنی فیس میں آپ کو ریڈنگ مل جائے گی۔ بالکل آپ بے فکر رہیں۔ اور باقی جو لوگ صاحب حیثیت ہیں انہیں ظاہر ہے کسی کا حق نہیں رکھنا چاہیے۔ میں نے کوئی بہت زیادہ فیس نہیں رکھی ہوئی، کیونکہ میں نے کم سے کم 2، 2.5، 3 گھنٹے کی ڈیٹیل ریڈنگ آپ کو دینی ہے۔ وائس میسج نوٹ میں بھی ریڈنگ بھیجوں گا اور اگر آپ کہیں گے کہ آپ کے ہاتھ پہ ویڈیو بنائی جائے تو ویڈیو بھی آپ کی بنے گی، بالکل بنے گی، اور ہر چیز آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتائی جائے گی۔ تو بالکل آپ پام ریڈنگ کے لیے، اپنی ویدک کنڈلی کے لیے، آپ باہر کے ملک جانا چاہ رہے ہیں یا آپ اپنی شادی کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی شادی چلے گی نہیں چلے گی، یا لو میرج ہوگی نہیں ہوگی، اس کے علاوہ اگر اولاد نہیں ہو رہی تو اللہ تعالیٰ کو اولاد دے گا نہیں دے گا، ذائچہ کیا کہہ رہے، تو یہ ساری انفارمیشن، فورن سیٹلمنٹ آپ کی ہو پائے گی نہیں ہو پائے گی، زندگی کے بارے میں آپ جو بھی اپنی لائف کے بارے میں سوال پوچھنا چاہیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ ہاتھ کی لکیروں سے بھی پتہ چل جاتا ہے اور کنڈلی سے بھی پتہ چل جاتا ہے۔ تو بالکل آپ پام ریڈنگ کے لیے رابطہ کریں اور بالکل آپ کے ساتھ رعایت کی جائے گی فیس میں۔ آپ بے فکر ہو کے رابطہ کر سکتے ہیں اور میرے اسی واٹس ایپ پہ آپ رابطہ کریں۔